वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। ये वो सेगमेंट है जिसका इस टाइम पे सबको इंतज़ार होता है क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा है और थोड़ा सा लाइटर टोन में भी हम लेके आते हैं हमारे शो को, क्योंकि आज सुबह ही दोपहर में हमें जिस तरह की खबर मिली है तो थोड़ा सा बहुत अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। तो लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, ये हमारे लाइफ का हिस्सा है। बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल अमान में भी रखे। वर्दा बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मजम्मत करते हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और खास तौर पे अमन अमान की सूरत हाल है, अल्लाह ताला वो ठीक रखे पूरे मुल्क में। आमीन सुमा आमीन। आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीली सुमैया। मैं यही कहना चाह रही थी कि अमन अमान की सूरत अल्लाह ताला इस मुल्क में कायम और दायम रखे, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने इस चीज़ पे काबू पाया था अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अब दोबारा इस तरह के वाक़यात अगर सर उठा रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और डर भी लगता है और दुआ भी दिल से निकलती है। और इस माह रमज़ान की मुबारक महीना है और इसमें इस तरह के वाक़यात होना थोड़ा सा अफसरदगी की बात है बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे और हमारे मुल्क को अपने साए में रखे, रहमो करम के। आमीन सुम आमीन। तो जनाब आगे बढ़ाते हैं शो को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डालडा का दस्तरखान में हम मौजूद हैं। डालडा के दस्तरखान में जब भी हम होते हैं तो आपके लिए कोई ना कोई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आते हैं। आज हम क्या लेकर आए सुमैया? मैंने आपसे कहा था कि जब आखिरी अशरा स्टार्ट होगा तो मैं मीठे पे ज़्यादा जोर दूंगी, क्योंकि भाई देखिए ईद की दावतें होती हैं, इफ्तार की दावतें हो रही होती हैं, बच्चों की रोज़ा कुशाई भी आखिर के अशरों में होती है। 27वीं शब को लोग रोजा रखते हैं, आखिरी जुम्मे का रोजा रखते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई मीठे में क्या बनाएं। लेकिन एक चीज है, मुझे यहाँ बहुत सारे पाइनएप्पल्स नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अगर हम मीठा बना रहे हैं तो इसमें पाइनएप्पल्स क्या करने वाले हैं? क्योंकि हम पाइनएप्पल का मीठा बना रहे हैं। ओके। और सोचिए आप पाइनएप्पल का हम क्या मीठा बना रहे होंगे मेहरान से? क्या बना रहे हैं? गैस तो कीजिए सुमैया। क्या भाई? हाँ? दूध रखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ मैं बता दूंगा, तो गैस क्या करोगी आप? यार मुझे लग रहा है हम कुछ लबे शीरी टाइप बना रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ बना रहे हैं। नहीं, करीब हूँ मैं। नहीं, मेहरान पाकिस्तान का वो वाहिद फूड ब्रांड है जो गुज़िश्ता 37 सालों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जीतता आ रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मेहरान के डिज़र्ट्स की, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेहरान के डिज़र्ट में जिस तरह के बादाम पिस्तों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर हम फिरनी की बात करें, खीर की बात करें, शुगर भी होती है, चावल का उसको पीस के चावल को भी ऐड किया हुआ होता है। तो मैं बताती चलूँ कि क्वालिटी वाइज मेहरान कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसके तमाम ड्राई फ्रूट्स जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही आला और बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसकी सील किया जाता है इसको, कि आप बाआसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे मेहरान की ये लगती है कि जब भी अगर कोई मीठा आपको बनाना है, खास तौर पर अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आप खीर में हाथ डाल रहे हैं, खीर की रस्म कर रहे हैं आप, तो फिर वो उस वक्त बड़ी नर्वसनेस हो रही होती है कि हाय मीठा कैसी सही हो, कैसी बनेगी, चावल ज्यादा तो नहीं हो गए, कच्चे तो नहीं रह गए। तो आप इससे बनाइए, सिंपल आप मेहरान के आप खीर मिक्स ले आइए, फिरनी मिक्स ले आइए और आराम से इसमें खीर पकाई की रस्म कीजिए। बिल्कुल। अच्छा वर्दा, सिंपल रेशो है हमारा। मैं रेशो बता दूं सिमैया पहले कि 1 लीटर दूध में आप मेहरान का ये एक पैकेट, चाहे खीर का हो चाहे फिरनी का हो, ये एक पैकेट आप डालेंगे तो मीठा चावल सब चीज बैलेंस होगी। आपको अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ वेरिएशन लेके आना चाह रहे हैं, जैसे आज मैं ला रही हूँ पाइनएप्पल खीर बना रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ कि उसमें वेरिएशन कैसे ला सकते हैं। अब साथ साथ हमारे साथ गेस्ट भी है, हमारी गेस्ट हैं और वो यकीनन किसी तारुफ की यूं मोहताज नहीं है कि उनको सभी तकरीबन जानते हैं। डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड के हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ है इनकी। और इसके अलावा भी आजकल जो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह के मसाइल हमें हो जाते हैं, तो उन मसाइल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपना काम कर रही हैं, खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अरे नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत बहुत बड़ी मेहरान की फैन हूँ। काफी हेल्प की है मेहरान ने मुझे कनाडा में। कनाडा में आपकी बहुत हेल्प की है। नई शादी होती है ना, उस वक्त जब कुछ पकाना नहीं आता होता। एग्जैक्टली। तो ये आपको हेल्प बड़ा काम आती है। और हमारे पास डालडा भी है जिसपे पिछले 80 सालों से तमाम माओं का भरोसा है। और जब डालडा की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक अल्फाज आता है जिसको हम कहते हैं, एक लफ्ज आता है एतबार का, क्योंकि जब एतबार की बात आती है तो हम किसी पे एतबार नहीं करते। और डालडा एक वो वाहिद ब्रांड है, डालडा कुकिंग ऑयल हो चाहे डालडा बनास्पति VTF हो, डालडा अपनी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और हम तक पहुंचाता है एक बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग, क्योंकि ये नाम है एतबार का। और बिल्कुल जहाँ डालडा वहाँ जहाँ मामता वहाँ डालडा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी यहीं से शुरू होती है। तो खैर हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से भी। अच्छा, इम्यूनाइजेशन वीक भी मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही बात करना चाह रही थी। मैं स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि हम अपनी पाइनएप्पल खीर बनाना स्टार्ट कर दें। आप स्टार्ट करें, देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 1 लीटर दूध में यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दूंगी और मेरे पास यहाँ पे 1 कप पाइनएप्पल चंक्स हैं। जो हम पाइनएप्पल खीर बना रहे हैं उसके लिए 1 कप पाइनएप्पल चंक्स हैं, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। ओके,
कुछ भी नहीं डालूंगी पानी के, पाइनएप्पल ऑलरेडी जूसी होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बगैर मेहरान के पैक के बना रहे हैं तो आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा, 2 टेबल स्पून चीनी, लेकिन मेहरान में ऑलरेडी चीनी शामिल होती है तो मैं यहाँ पे इसमें चीनी ऐड नहीं करूंगी, मीठा तेज ना हो जाए। इसको मैं पैन में सौते कर लूंगी, वो भी बताऊंगी क्यों सौते करूंगी, ठीक है जी। मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ जब तक समझिए आप दूध जो है वो गर्म पे लगा दी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब चीज बना रहे, खासतौर पे खीर, अच्छा खीर पहले जमाने में, अब तो खैर हमारे लिए मेहरान ने आसानी कर दी है वरना, लेकिन पहले जमाने में वो चावल भिगो के रखना, पूरी रात पकाना और चीनी के साथ, ये बड़ा मुश्किल डॉक्टर साहबा, छोटी आंच पे है ना, छोटी आंच पे बना करता था। अच्छा जी, हम चूल्हा जरा ऑन करवाएं जब तक, क्योंकि हमारा चूल्हा ऑन नहीं हो रहा है, ताकि फिर हम दूध गर्म करने रखें। तो अब जब तक हम दूध भी गर्म कर दें, डॉक्टर साहबा जरा आप बताइए कि इम्यूनाइजेशन वीक जो मनाया जा रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये बहुत ज़रूरी एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें जितने भी बच्चे हैं जो 0 से 5 साल के बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं है, बॉर्न बेबीज से लेकर 5 न्यू बॉर्न से लेकर बच्चे जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में जो आशारिया है वैक्सीनेटेड बच्चों का, जो नई वैक्सीनेशन हुई हुई है वो बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करें, और आपको पता है कोविड के दौरान लोग ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत वैक्सीनेशन मिस हो गई हैं बच्चों की। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बल्कि इसमें बहुत ख़तरा रहता है बच्चों के, जो बच्चों की ज़िंदगी और सेहत इस पर डिपेंडेंट है। आपने देखा जैसे कोविड की वैक्सीनेशन हुई पूरी दुनिया में, तो कोविड का जो रेशियो है वो कम से कम होता गया। तो इसी तरह से बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट, यानी कि हमारा पाकिस्तान का जो मोर्टेलिटी रेट है वो तकरीबन 81% पर है दुनिया के कंपैरिजन में। पूरी दुनिया में 8% है और हमारा 81% है, तो लेस देन 5 इयर्स ओल्ड बच्चों का। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं और कि इसकी अवेयरनेस फैलाएं, और जो लोग किसी वजह से नहीं करवा सके अपने बच्चों की वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन भी करवाएं। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मेरे साथ भी हुआ, मेरा छोटा बेटा जो है उसकी वैक्सीनेशन में कंप्लीट नहीं करवा पाई, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जी मिस हो गई। होता है इम्यून सिस्टम काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। हाँ, तो आप उसको कंप्लीट करवा सकती हैं, अभी भी करवा सकते हैं। 4 इयर्स हो गई है, 4.5 इयर्स। अगर डिले भी हो गई है किसी वजह से, तो आप उसको रेगुलर उसके ऊपर करके You can still finish. ये सवाल बहुत सारी माओं का भी होता है कि वो ये पूछ रही लगता है ना कि टाइम बस निकल गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं होता। तो किस तरह करें अगर 20 से छूट गई है तो? 20 से छूट गई है तो उसका बूस्टर लगेगा, उसके बाद फिर वो एक और लगाएंगे ताकि वो पूरा कंप्लीट हो जाए उसका चार्ट जो। अच्छा, इससे इम्यून सिस्टम में बच्चों के बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, और बूस्टर डोज डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि बूस्टर डोजेस लगवाने चाहिए, कि अक्सर मैंने पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि 1 साल तक की वैक्सीन कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद बूस्टर डोज नहीं लगवाते। मैंने भी किया है, बहुत जरूरी है। जब तो मैं पूछ रही हूँ बूस्टर की बहुत, आपने बहुत अच्छा वर्दा सवाल पूछा, क्योंकि बूस्टर डोज के एक कंप्लीशन होता है, क्योंकि कुछ अर्सा छोड़ने के बाद उसको लगाया जाता है ताकि जो बची कुछ कसर रह गई है या कुव्वत मदाफियत पूरी नहीं बनी उसके खिलाफ, तो पूरी मैक्सिमल हो जाए। और आपको पता है ये 10 डिजीजेस से प्रिवेंट करता है, जो कि इसमें काली खांसी, खसरा, पोलियो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और आपको पता है इसकी वजह से हम काफ़ी दुनिया में हमारा नंबर जो है वो, क्योंकि पूरी दुनिया से, और अभी हम रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, रियलाइजेशन ही नहीं हो रही अभी तक। नहीं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत हद तक कवर कर चुके हैं। बहुत एक केस मेरे ख्याल से कोविड के ड्यूरिंग अभी हमारा 1 साल तक अभी पोलियो का कोई केस नहीं आया माशाल्लाह। तो अल्लाह करे नेक्स्ट 2 इयर्स हमारे लिए बड़े क्रिटिकल हैं कि हम पोलियो फ्री करार दे दिए जाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब यही बताइएगा, जैसे कि अभी लोगों में मिथ्स बहुत ज्यादा हैं, कि जैसे अभी रिसेंटली हम देखें कुछ अर्सा पहले कोविड के दौरान ही MMR की वैक्सीन आई थी, MR की और MR इस तरह की वैक्सीन पेरेंट्स करवाते नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि भाई हम करवाएं नहीं करवाएं, नुकसानदेह है नहीं। तो मैं चाहूंगी प्लीज आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें हमारे पेरेंट्स को। और ये स्कूल्स में लगाई गई, इसकी कैंपेन चली, लगाई गई, क्योंकि मैंने बाकायदा शोज में अनाउंस किया है, मैंने वीडियोस डाली कि देखिए मैं अपने बच्चों को लगवा रही हूँ, सिर्फ कहने की। अच्छा, उसके साथ एक पेपर आया, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं अभी, वैक्सीन की एज में आप कंसेंट हैं ना? हाँ, कि आप अगर कंसर्न है नहीं लगवाना या लगवाना है तो डेफिनेटली अग्री किया। बहुत सारे पेरेंट्स ने नहीं किया। तो किस तरीके से होता है ये? देखिए असल में सोशल मीडिया गलत बातें फैलाने में, सही बातें तो फैलती हैं लेकिन गलत बातें भी थोड़ी सी मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं, कि मतलब बच्चे वो ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं। आपको पता है वो
नस्ल को नुकसान पहुंचाने हर एक के अंदर चिप डाली जा रही है वगैरह वगैरह। सही। डॉक्टर साहब मैं बता दूं, बस देखिए दूध में बॉईल आ गया है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो। और यहाँ पे मैं मेहरान का बादाम खीर मिक्स का पैकेट यूज कर रही हूँ, और जब दूध उबल गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देखें इसे बादाम, पिस्ते, चीनी, चावल सब मौजूद है। ठीक है, मैंने पूरा एक पैक डाल दिया है 1 लीटर दूध में। इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे क्योंकि खीर बना रहे हैं। अच्छा, इसमें बादाम के भी बाकायदा चंक्स हैं, पिस्ते के चंक्स हैं, चीनी है, केवड़ा एसेंस सब कुछ है इसमें। खोया वो भी लग रहा है मुझे। नहीं, खोया नहीं है, लेकिन हाँ खोपरा जो होता है। खोपरा, जी बिल्कुल खोपरा है इसमें। इसके अलावा अलग से आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितना आसान है। अब मैंने जो पाइनएप्पल में इसको ब्लेंड करूंगी, पाइनएप्पल का पेस्ट बना के, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से उसको मैं फ्राइंग पैन में भूनूंगी ताकि दूध फटे ना, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, अगर अभी आप पाइनएप्पल पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी ऐड करने में तो खीर फट जाएगी। एक चीज़, अभी तो हमारे रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े हैं, लेकिन आप लोग कैन वाले पाइनएप्पल्स लीजिएगा क्योंकि वो थोड़े से मीठे होते हैं। ठीक है जी, स्वीट एंड वाटर आपने पाइनएप्पल कैन लेना है, और उसके बाद भी आप उसको अगर रोज़ा नहीं है तो आप चख के देख सकते हैं। अगर आपको हल्की सी खटास महसूस हो तो आप 1 टेबल स्पून तक चीनी डाल के उसको ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर मीठा है तो आपको चीनी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की जरूरत चीनी ऐड की थी इसमें? मैंने इसमें थोड़ी चीनी ऐड की है एहतियातन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने जस्ट एक नॉन स्टिक पैन लिया, चूल्हा गर्म किया, नॉन स्टिक पैन को गर्म किया, उससे मैंने जो मिक्सचर पाइनएप्पल का पेस्ट बनाया था चंक्स को, उसको मैंने ड्राई कर लिया। देखिए इतना सा रह गया है ये। इसका चूल्हा खोल देंगे सुमैया? हाँ बिल्कुल, चूल्हा खीर करके हमने ब्रेक में चूल्हा बंद कर दिया था। मैं चाह रही थी आप लोगों के सामने हम करें। खीर हमारी ऑलमोस्ट तैयार थी। देखिए अच्छा, आप कितनी थिकनेस है खीर की। जी अच्छा, ये देखिए अब ये जो मिक्सचर हमने पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं इतना सा रह गया, पानी इसका पूरा खुश्क कर लिया हमने। इसको मैं अब खीर में ऐड कर दूंगी। ये एक पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आप पाइनएप्पल का पेस्ट इसको पानी खुश्क करके इसका फिर आप इसको ताकि दूध खीर में डालें ताकि दूध ना फटे। अच्छा, यहाँ एक सवाल है जो अभी हम ऑफ एयर भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे घरों में शीर खुरमा बनेगा और वो अच्छा भी बता दें बने मैं यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ। पाइनएप्पल एसेंस है यहाँ पे, और मेरे पास है यहाँ पे येलो फूड कलर, क्योंकि पाइनएप्पल खीर बना रहे हैं हम। थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें मैं ऐड करूंगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे 2 टेबल स्पून क्रीम है मेरे पास, नॉर्मल क्रीम। थोड़ा सा एक रिच फ्लेवर देने के लिए इसको हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये तीनों चीजें होंगी। आप देखें कितना अच्छा येलो कलर आ गया है पाइनएप्पल खीर का। और अच्छा, एक चीज क्विकली आप बता दें क्योंकि जाहिर है फिर हमें डॉक्टर साहब से ही बात करनी है। अब आपने बताया कि पाइनएप्पल जो है वो आप डालने से पहले उसको ड्राई कर लें ताकि दूध ना फटे। लेकिन बहुत सारे लोगों को शीर खुरमे का दूध फट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और उसकी शायद वजह ये कि हम गरम सवैयां डाल देते हैं। क्या वजह होती है? नहीं, वो ये होता है कि सवैयां आपकी पुरानी रखी हुई होंगी, तो बासी सवैयां होंगी। अच्छा। काफी लंबे अरसे सवैयां रखी हुई होंगी, क्योंकि देखें शीर खुरमे में जब दूध उबल रहा होता है, हम सवैयों को तवे पे भूनते हैं, उसके बाद ही हम सवैयां शीर खुरमे में डालते हैं। तो गरम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सवैयां डालते ही आपका दूध फटा है तो इसका मतलब है सवैयां आपने बासी इस्तेमाल की हैं, पुरानी है, वो एक्सपायर्ड होंगी, तो दूध फटेगा आपका। मैं आपके सामने भी शीर खुरमा बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है, खीर हमारी तैयार है बिल्कुल। आखिर में हमने इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाला था और मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया ताकि पाइनएप्पल खीर का अच्छा सा कलर आ जाए, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून आखिर में क्रीम ऐड की है। ठीक है जी, अब इसकी हम गार्निशिंग कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा के पास मैं चलूंगी। आप मुझे बताइए, हम बात कर रहे थे एक तो वैक्सीन पे, MMR पे, और दूसरी बात, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ख़वातीन की बात करें, मर्द हज़रात की बात करें, उनको अगर रेडियोलॉजी के हवाले से हम बात करें, उनको CT स्कैन कराने का बड़ा शौक होता है। इन द सेंस मैं शौक कहूँगी कि उनको वहम होता है कि ज़रा से चक्कर आए या उनको कोई घबराहट शुरू हुई, तकलीफ शुरू हुई, तो फ़ौरन कहते हैं CT स्कैन की तरफ जाएं, हमारा CT स्कैन करवा लें। हालांकि ये कितना नुकसानदेह है। एक चीज़ और भी होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, ज़रा सा गिर गए, चोट लग गई कि आप CT करवा लें, तो वो कितना हार्मफुल होता है। एक तो ये कि बहुत लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि CT स्कैन में रेडिएशन शामिल है, तो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर CT स्कैन कराना, क्योंकि लोग ख़ुद से भी आ जाते हैं CT स्कैन कराने, कुछ वहम हो रहा हो ये। लेकिन ये कि एक दफ़ा तो ठीक है, लेकिन रेपिटेशन में आप जो है वो इतनी रेडिएशन वाली चीज़ बार बार आप नहीं करा सकते। सही, तो ये नुकसानात क्या हैं इसके? डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ खुल के बताएं। इसे कैंसर भी हमसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक का वर्दा आपने। आप रेडिएशन किसी भी चीज़ में होगी और ज़्यादा ली जाएगी तो वो सारे बॉडी में चेंजेस आपके करेगी, और लॉन्ग टर्म में कैंसर कॉजिंग होता है। सही। तो कहते हैं कि साल में एक दफ़ा जो है वो अगर आपने करवाया CT तो इट्स ओके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने हर एक 2 महीने विदाउट 2 महीने में आप करवा रहे हैं, और 6 महीने में अगर आप करवा रहे हैं और विदाउट रीजन करवा रहे हैं। जिनको कैंसर हो गया है उनको ज़रूरी है
उसका फैलाव देखना चाह रहे हैं डॉक्टर्स, तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कि और इससे बेहतर ये है कि अगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूँगी कि नॉन रेडिएशन वाले जो मोडालिटीज़ हैं रेडियोलॉजी की, जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है, जो कि वो आप करवा लें तो बेहतर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होती। MRI में भी रेडिएशन नहीं होती। अच्छा, MRI में भी नहीं होती। MRI में रेडिएशन नहीं होती, उसमें मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है तस्वीर बनाने के, तो वो सेफ है। तो वो सेफ है। लेकिन अल्ट्रासाउंड तो बहुत इजीली आप जाके कभी भी चाहें, आप 10 दफ़ा चाहें आप करवा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर ये क्यों होता है कि अक्सर डॉक्टर सबसे पहले CT स्कैन करवाते हैं, CT स्कैन में कुछ क्लियर नहीं होता, फिर MRI की तरफ जाते हैं? नहीं, आई थिंक पहले MRI भी करवा रहे होते हैं, फिर स्कैन करवा। डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड है या मतलब कोई मसल इंजरी है, जस्ट डिपेंड्स कि क्या वो देखना चाह रहे हैं। तो हर चीज CT पे नहीं दिखती और हर चीज MRI पे नहीं दिखती, तो वो जो भी प्रॉब्लम उनकी अच्छा, अगर ब्रेन का किसी को कोई प्रॉब्लम है और जिसका ट्रीटमेंट भी हुआ है, चाहे वो कॉइल का हुआ हो या वैसे क्लिप इन उसका सर्जरी हुई हो, तो उसको कितने अरसे में MRI कितनी बार या CT स्कैन करवाना चाहिए? डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे ही ये डिपेंड करता है कि किस वजह से उनको ये हुआ है, क्योंकि कभी कुछ लोगों को ट्यूमर्स होते हैं, और अगर ट्यूमर ना हो, ब्लीडिंग हो गई हो, ब्लीडिंग की वजह से तो ये है कि CT स्कैन किया जाता है जी, और MR भी करते हैं उसमें, और वो डिपेंड करता है कि अगर ठीक हो गए हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर अगर नहीं समझता तो नहीं कराएगा। ठीक है, अगर सिम्टम्स आएंगे तो वो फौरन भेजेगा उसको। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम बात करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरी बात थी। आजकल जरा सा कुछ होता है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, एंटीबायोटिक्स, हमारे डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स, उससे इम्यून सिस्टम बहुत बच्चों का मुतासर होता है। डॉक्टर साहब क्या करें? मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ कि अगर बच्चों को जरा सा फ्लू हो गया, फीवर हो गया, फौरन एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं। तो एंटीबायोटिक देना मस्ट हो जाता है। असल में कुछ डिजीज जैसे टॉन्सिलाइटिस होता है, गला जो पक जाता है, उसमें तो एंटीबायोटिक लाजिम चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। अगर छोड़ दिया जाए तो वो दिल को और घुटनों को असर कर सकता है बच्चे की, और लोगों को पता नहीं होती ये बात। रही बात जो आम यूज़ पे ये कि बच्चे को बुखार आया और खुद ही घर में शुरू कर सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन तो बच्चों की नहीं करनी। वैसे महीने में कितनी बार एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं? नहीं, महीने में तो नहीं, मेरे ख्याल में तो साल में 2 दफा से ज्यादा तो नहीं बच्चों ये तो महीनों में। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से, उनसे ही बात कर लेते हैं, पूछते हैं उनका क्या सवाल है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अनवर साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अनवर साहब, हमें आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा है, उसके टॉन्सिल्स हैं। अच्छा, गले में, तो वो काफी मतलब है, इलाज कोई बताएं उसका। कितना बड़ा है आपका बेटा? एज क्या है? उम्र तकरीबन 16 साल। 16 साल का है। 16 साल का। अच्छा जी, बिल्कुल आपका जवाब देते हैं इसका अनवर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब भाई सवाल कर रहे थे कि इनका बेटा 16 साल का है, उसको टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो उसका कोई इलाज बताएं प्लीज़। देखिए, पहली बात तो ये कि टॉन्सिल्स जब होते हैं बच्चे को तो पता होना चाहिए किस वजह से होते हैं। आपको पता है यूजुअली कुछ ठंडी मशरूबात पीने से गला पक जाता है, बच्चों को सूट नहीं करती। तो ये कि ये पहली बात है कि उनको सख्ती से मना होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, सबसे बड़ा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वैसे शहद का इस्तेमाल, यानी कि बच्चा जब दूध पीता है उसमें 1 चमचा शहद या मुंह में उसके शहद डाल दिया जाए once per day। दूसरा है कि विटामिन C उनको देना। चूएबल टैबलेट्स आराम से मिलती हैं। कितनी एज तक के बच्चों की बता रही हैं आप? ये आप अगर ज़ाहिर छोटा बच्चा और 10 से कम हो तो आधी टैबलेट वो जो चूएबल आती है वो दे दें, और जो बड़ा बच्चा हो गया यानी कि 14 साल का, जिसका वजन बड़ों जैसा हो जाता है, तो फिर वो पूरी चूएबल टैबलेट खा सकते हैं। लेकिन हाफ दे सकते हैं आप, 10 हाफ दे सकते हैं आप आराम से। वरना अगर आप ऑरेंज जूस वगैरह उनको दे रहे हैं तो फिर ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्पेशली जब ठंड की या फ्लू का चल रहा होता है, आपको पता है सबको चल रहा है बिल्कुल, तो और मौसम जब तब्दील होता है तो उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है इन चीजों की। डॉक्टर साहब अभी बता दें, अभी फिलहाल क्या किया जाए? रमजान भी है, हम सारे ठंडे मशरूबात भी पी रहे होते हैं, तो अभी क्या करें? अभी तो मेरा ख्याल है कि जिनका गला बहुत आसानी से पक जाता है उनको तो अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि देखें द थिंग इज़ के ख़राब होगा गला तो लेना ही पड़ेगा। द अदर थिंग इज़ कि इम्यूनिटी हमेशा अपनी ऊपर रखें। एक और टोटका जो मैंने खुद अपने मेरे बच्चे को बहुत खांसी होती थी छोटा जब था, तो आपको भी शायद पता होगा, वर्दा आप तो एक्सपर्ट हैं, कि ऑलिव ऑयल में हल्का सा जो अजवाइन कड़कड़ा लें। हाँ, अपने बोतल में रख लेती थी। सही है। तो वो चेस्ट पे वैसे बड़ी स्मेल आती है बच्चों में से,
अचार जैसे लगते हैं बच्चे, लेकिन चेस्ट पे अगर आप लगा लेना तो बड़ा इफेक्टिव होता है। बहुत, और मैंने ये बहुत अपने फ्रेंड्स को बताया है। डॉक्टर फराह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर खांसी की बात हो रही है या उसकी बात हो रही है तो मैं ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि आप 7 दाने बड़ी इलायची के ले लीजिए, 5 दाने आप छोटी इलायची के ले लीजिए, उसको आप बिल्कुल तवे पे जला लीजिए या चूल्हे पे जला के बिल्कुल राख कर लीजिए उसको। फिर बहुत ही हल्के हाथ से एहतियात से उठा के आप उसको प्याले में डालिए, चम्मच से आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, वो बिल्कुल राख है तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। उसमें आप 1 टीस्पून शहद में मिला के, अगर बच्चे को खुश्क खांसी है या बहुत ज्यादा खांसी हो रही है कि मुंह बंद नहीं हो रहा तो वो आप बच्चे को चटाते रहिए चलते फिरते, तो इससे लाजमी इंशाअल्लाह इफाका होगा अल्लाह के हुक्म से, और खांसी जो है वो इंशाअल्लाह। ये आजकल बड़ों का, बच्चों का, सबका इशू है, सबको दे सकते हैं, ड्राई खांसी और कफ जो है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, और ये देखें आपके सामने पाइनएप्पल खीर तैयार है, कितनी आसानी से हमने बनाई, और ये देखें कितनी यमी लग रही है। येलो कलर हमने इसमें फूड कलर ऐड किया तो पाइनएप्पल का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है। पाइनएप्पल से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, फ्रिज में रखें, ठंडा करें, इसको एंजॉय करें। के लिए एक और डिश आपके लिए आ गई है, पहले तो हमने आपको और भी मजीद मीठे सिखाएंगे, और भी मजीद मीठे सिखाएंगे, अभी तो पूरा टाइम बाकी है। और ईद स्पेशल शो भी हम करेंगे आपके, तो ईद पे स्पेशली हम एक ट्रांसमिशन करेंगे आपके, जिसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे कि क्या क्या खाने, किस तरह के मजे रेसिपीज आप ईद पे बना सकते हैं। तो फिलहाल अपनी इफ्तार को आप एंजॉय कीजिए पाइनएप्पल खीर के साथ, मेहरान की और कोको कोला के साथ एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।